नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपना झोला पैक करके जाने वाले हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि 4 जून को जो परिणाम निकल कर सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं, पूर्ण बहुमत एनडीए गठबंधन को मिला है। तो मोदी जी को अपने सहयोगी दलों की तरफ मदद के लिए देखना पड़ रहा है। अब हालांकि नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने साथ देने का वादा भी कर दिया है, लेकिन उनकी डिमांड ऐसी है कि मोदी जी अगर पूरा करते हैं तो मोदी जी के पास कुछ नहीं बचेगा, और अगर नहीं करते हैं तो सरकार जाने का डर है। नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर का पद, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई तमाम मंत्रालय मांग लिए हैं। और इन मंत्रालयों को मांगने का जो कारण है वो ये है कि देखिए, अगर स्पीकर का पद सहयोगी दलों के पास रहेगा, चाहे नीतीश जी के पास या चंद्रबाबू नायडू जी के पास रहेगा, तो कम से कम ये लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहेंगे कि मोदी जी सरकार बनाने के बाद उनके सांसदों को तोड़ नहीं पाएंगे। इतिहास गवाह है कि मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी की सरकार में जो जो सहयोगी दल रहे हैं गठबंधन में, मोदी जी ने उन दलों को ही तोड़ दिया है और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में मिला लिया है। तो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए वो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहते हैं। और कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले किस प्रकार के विपक्ष के कई सारे सांसदों को मोदी जी ने संसद से निकलवा दिया था और बिल पास करा लिए थे। ये काम भी मोदी जी बखूबी कर लेते हैं। तो ये डर तो है ही आखिर नीतीश जी के अंदर और चंद्रबाबू नायडू जी के अंदर, इसलिए ऐसा चाहते हैं कि सब भैया लोकसभा स्पीकर का पद तो हमारे ही पास रहे। दूसरा, गृह मंत्रालय। देखिए, सरकार जो भी जांच एजेंसियां हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को कितने अच्छे तरीके से तोड़ते हैं, इस बात का उनको खासा अनुभव है। इस बात को लेकर अमित शाह, नीतीश जी भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी जानते हैं। ईडी, सीबीआई के माध्यम से कैसे विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जाता है, ये अमित शाह जी से बेहतर कौन जानता है। तो गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहते हैं। तब जब गृह मंत्रालय आ जाएगा तो सुरक्षा एजेंसियां इनके हाथ में आ जाएंगी, तो कम से कम निश्चिंत हो जाएंगे नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी। अब अगर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्पीकर का पद, रक्षा मंत्रालय, जब ये नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी या सहयोगी दलों के पास चले जाएंगे तो मोदी जी के पास क्या बचेगा? गृह मंत्री अमित शाह जी के पास क्या बचेगा? राजनाथ सिंह जी के पास क्या बचेगा? इस बात को लेकर टेंशन है और इस बात को लेकर अभी तक सहमत तो नहीं बन पाई है। हालांकि अभी बैठक होने वाली है एनडीए की एक बार फिर, लेकिन अगर इन बातों को लेकर सहमत नहीं बनी तो मुझे लगता है कि मोदी जी का झोला पैक होने वाला है। दूसरी तरफ एक खबर यह भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंदर एक नई रणनीति यह है कि मोदी जी को बाइज्जत विदाई दे दो और बीजेपी का कोई नया प्रधानमंत्री का दावेदार चुन लिया जाए। खबर ऐसी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बुलाया गया है दिल्ली। किस लिए बुलाया गया है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की जीत जो हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। तो अगर मोदी जी नहीं मानते हैं, अगर मोदी जी के नाम को लेकर सब में सहमत नहीं बनती है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मोदी जी को बाइज्जत विदाई कर दे और बीजेपी का, एनडीए की तरफ से कोई नया प्रधानमंत्री देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, अगर मोदी जी अपनी हट नहीं छोड़े और अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने एनडीए छोड़ दिया, फिर तो मोदी जी का झोला पैक होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बड़ी दिलचस्प वाली बात यह है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन बड़े रिलैक्स के मूड में है। सरकार बनाने को लेकर कोई मुझे उसमें बेताबी नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा है, देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। खैर, इस वक्त अगर दोनों तरफ से फंसे हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर परेशान है तो भारतीय जनता पार्टी, क्या निर्णय होता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।